हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज जो मैं कहानी पढ़ूंगी उसका शीर्षक है मंदिर, और जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्र प्रेम तुझे धन्य है, संसार में और जो कुछ है मिथ्या है, निसार है। मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें ना खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक पता नहीं क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता था। ऐसी दशा में माँ को भूख और प्यास कहाँ से आए। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे नहीं ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का बार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधर चुके थे। अब उस अभागिन के जीवन का आधार अवलंब जो कुछ था, यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छिलने जाती, घास बेचने बाजार जाती, तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची भी बनवा दी थी। जियावन माँ के साथ घास छिलता और गर्व से कहता, अम्मा, हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम भी बहुत सी घास छिलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठे रहना, अम्मा, मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता। अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वही भोली भाली बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को शूल के समान भेद रही थी। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की दीड़ है, पर किसकी दीड़ है? इस विधवा का भी संसार में कोई बैरी है। अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोदी में रख देती। क्या उसका हृदय दया से ना पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। किससे पूछे, क्या करे? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनौती करे। इसी बीच में पड़े पड़े उससे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। अवश्य ही उसके पति देव आए थे। इसमें सुखिया को जरा सा संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से भर गया। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावन की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, रात है कि दिन? सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुण दे दो। सुखिया बोली, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दे। जियावन बोला, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुण दे दो, तेरे पैर पड़ो। माता इस आग्रह को टाल न सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथ में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी वहीं छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पीढ़ियां निकाली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हम जोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 2-1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का भी जी भारी हो गया, तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया है। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए, तुलसी दल द्वार पर ही था। पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या?
चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं से पैसे उधार ना मिले। अब तो हताश हो गई थी। हाय रे अदेन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथ के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिया की दुकान पर गई। कड़े गिरवी रखे, बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी होगी। पुजारी ने पूछा, क्या है, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार के असामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में ही अपना भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्तरकारी काली पड़ जाती थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक ना डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों पर मैल की मोटी परत जमी हुई थी तो इसमें उनका क्या दोष? बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर भरभस्ट करेगी क्या? एक भक्त जन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार। पुजारी जी बोले, कैसी बेसमझी की बात करती है, कुछ पागल तो नहीं हो गई है? भला तू ठाकुर जी को छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर ना मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जाता है, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी ने कहा, अरे तू चमारिन है कि नहीं रे? सुखिया ने कहा, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा है? चमारों का भगवान कोई और है, इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय, जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे, टपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भरभस्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि रसातल को चली जाएगी? दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब परलय होने में कुछ कसर नहीं बाकी है। ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जा रहा था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न ले रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव भूमि में गड़ गए। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता कि जाकर ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनसे कोई नाता नहीं। ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? पर यह भय होता कि इन लोगों ने सचमुच थाली वाली फेंक दी तो मैं क्या करूंगी? दिल में ऐंठ कर रह जाती थी। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए हूं हूं करते जाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे में खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए बट लोई का मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को वहीं खड़ी देखा। चढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ, यही बालक मेरे जीवन का अलम है, मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया है, तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने की घोर पातक वह कैसे कर सकते थे? ना जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दे। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे, कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश ना कर दे। पुजारी जी बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। सुखिया बोली, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने ना दोगे महाराज जी, बड़ी दुखिया हूँ, उधार काट कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था महाराज जी कि ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, तभी दौड़ी दौड़ी आई हूँ।
मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों में गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरण पर गिरना देखेंगे। सुना नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में भक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों में गिरे, कुछ नहीं हो। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 रुपए में दे दूंगा। उसे बच्चे के गले में बांध देना, बस कल तक बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया बोली, ठाकुर जी की पूजा ना करने दोगे? पुजारी जी बोले, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूं और गांव पर कोई आफत विपत आ पड़े तो क्या होगा? इससे भी तो सोचो। तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही भर में बच्चे का कलेश मिट जाएगा। किसी की दीठ पड़ गई है भी तो चंचल, मालूम होता है छत्री वंश है। सुखिया बोली, जब से इसे बुखार है मेरा प्राण नहों में समाये हुए है। पुजारी जी बोले, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा है। सुखिया बोली, तो जंतर कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी जी बोले, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू इस बेला नवीन वस्त्र कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपए पर कड़े गिरवी पर रखे थे। एक पहले ही भज चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों ज्यों रात गुजरती रही उसका ज्वर भी बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वह 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो मेरा कोई क्या कर लेता? यही ना होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से भिगा देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयावान भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया ना करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर कर रोएगी। उस अबला के आशंकित हृदय का अब इसके सिवा कोई और अवलंब, कोई और आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वह ताला तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि उन्हें कोई बंद कर रखे? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल में ढांपकर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली गई। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ते 2 फरलांग से कम न थी। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिने ओर एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैल का अड्डा था। बाई ओर हरे भरे खेत थे। चारों ओर सन्न सन्न कर रहा था, हवा साए साए कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू किया। अगर कोई उसे 1 लाख रुपए भी देता तो भी इस समय वह यहाँ ना आती, पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यह जपती हुई वह मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली किसी कोठरी के किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंटा उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंटें दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए और चोर चोर का गुल मचाते गांव की ओर दौड़ पड़े। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती थी। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेन लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया? पुजारी जी ने कहा, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। अभी तो अंदर गई भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया। पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी।
सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह रोया नहीं, ना बोला, ना सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंध गई। दांत पीस कर बोली, पापियों, मेरे बच्चे का प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। तुम्हें दया छू नहीं गई? तुम इतने कठोर हो। बाल बच्चे होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पर दया नहीं आई। 30 बार धर्म के ठेकेदार बने फिरते हो। तुम सबके सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू तक नहीं की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सब के सब सिर झुकाए खड़े थे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया था। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा, तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।